सिक्योरिटी ऑफ द डेटा इज द टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, डेटा के ऊपर कंट्रोल करना। और इसीलिए एसक्यूएल के अंदर डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स आती हैं, और इसके अंदर मेनली हमारे पास दो कमांड्स है, ग्रांट एंड रिवोक, जो बताती हैं कि आपको किसको परमिशन देनी है, किस ऑब्जेक्ट के ऊपर परमिशन देनी है और क्या परमिशन देनी है। तो यही यहाँ पे ग्रांट बताती है कि ग्रांट क्या प्रिविलेज देनी है, आपने सेलेक्ट देनी है, आपने ऑल्टर देनी है, डिलीट देनी है, वही जो डीडीएल डीएमएल के अंदर करते हैं। आप कौन सी प्रिविलेज देना चाहते हो, क्या परमिशन देना चाहते हो, किस ऑब्जेक्ट के ऊपर, टेबल के ऊपर, व्यूज के ऊपर, स्कीमा के ऊपर, डेटाबेस के ऊपर, और किस यूजर को। तो ये डिफाइन करता है कि भैया तेरे को परमिशन है, तेरे को नहीं है। तो जिसको परमिशन होगी वो उस चीज को यूज कर सकता है। और जब वो बंदा लेट्स सपोज ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहा है या किसी और रोल में चला गया, तो हम उससे परमिशंस वापस ले सकते हैं। तो वापस लेने के लिए यूज करते हैं रिवोक, और इसमें आ जाता है रिवोक वो जो प्रिविलेज उसको दी थी, ऑन किस ऑब्जेक्ट पे दी थी, और यूजर का नेम। तो इससे डिफाइन कर सकते हैं हम कि किसको प्रिविलेज देनी है, कब तक देनी है और कब उससे वापस लेनी है। इसके अंदर एक और मजेदार पॉइंट है, दैट इज विद ग्रांट ऑप्शन। हम इस तरीके से लिख सकते हैं, विद ग्रांट ऑप्शन। ठीक है, अब ये क्या कहता है, ये नेटफ्लिक्स के पासवर्ड की तरह, जैसे नेटफ्लिक्स का एक बंदा अकाउंट लेता है और वो अपना पासवर्ड आगे 10 लोगों को और शेयर कर देता है, वैसे ही हम लोग यहाँ पे किसी यूजर को कोई परमिशन मिली है तो विद ग्रांट ऑप्शन से उसको एक और एक्स्ट्रा प्रिविलेज क्या मिल गई कि वो आगे भी सेम प्रिविलेज किसी और बंदे को भी दे सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो स्पेशली इंटरव्यूज वगैरह में पूछ लेते हैं, ये भी आप अच्छे से नोट कर लो।